K2 भारत में है या पाकिस्तान में? यही सबसे ज़्यादा गलती होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार और आप देख रहे हैं आरपी कोचिंग। इस वीडियो में हम भारत और विश्व के पर्वतों से जुड़े 20 प्रीवियस ईयर एमसीक्यू पढ़ेंगे, बिल्कुल सनसही। तो सबसे पहला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? नंदा देवी, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट कि धौलागिरी? तो इसमें से कौन सा है, कौन सा सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन बी, कंचनजंगा। देखिए, यह प्रश्न जो है यशस्वी जीडी 2018 में पूछा गया है। यह विश्व की यह विश्व की तीसरी तीसरी सबसे सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। विश्व की तीसरी सबसे पर्वत चोटी है। तो पहली कौन है, प्रथम कौन है? माउंट एवरेस्ट। पहली माउंट एवरेस्ट है, प्रथम माउंट एवरेस्ट हो गई। दूसरी कौन सी है? K2। दूसरी कौन सी है? K2। और तीसरी ये हमारी यही है, कंचनजंगा। तो अगला प्रश्न है, यह सब प्रश्न रेलवे एनटीपीसी 2019 में पूछा गया था। तो कहाँ पर है? आल आल्प्स में है, एंडीज में है, हिमालय में है, यूराल में है? तो माउंट एवरेस्ट किसका भाग है? हिमालय का। इससे संबंधित कुछ और चीजें जान लेते हैं। माउंट एवरेस्ट, ये जो माउंट एवरेस्ट है इसका स्थानीय नाम यानी कि नेपाल में इसे क्या कहते हैं? सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि सागर माथा नाम से भी इसे पुकारते हैं। और तिब्बत में इसे, तिब्बती लोग इसे क्या कहते हैं? चोमुलुगमा। चोमू क्या है? चोमुलुगमा इसका नाम, मतलब इसको तिब्बती लोग क्या कहते हैं? चोमुलुगमा के नाम से भी पुकारा जाता है। इस चोटी का नामकरण 1865 में जॉर्ज एवरेस्ट एवरेस्ट के नाम पर पड़ा, यानी कि एवरेस्ट के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है? माउंट एवरेस्ट पड़ा है, सागरमाथा का। कब पड़ा? 1865 में। तो पूछा जाएगा इस चोटी पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो हमको याद रखना है एडमंड हिलेरी। कौन है? एडमंड हिलेरी। ये विश्व के प्रथम व्यक्ति हैं। कहाँ के थे ये? न्यूजीलैंड के। कहाँ के थे? न्यूजीलैंड के थे। अगर पूछा जाए भारत के कौन थे, यानी प्रथम भारतीय इस चोटी पर पहुंचने वाले, तो अवतार सिंह। अगला प्रश्न है, नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी की बात कर रहे हैं। पूछा जा रहा है कि किस राज्य में है? क्या ये हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश में है? तो कहाँ पर है नंदा देवी? तो हमको ये याद रखना है, नंदा देवी जो पर्वत है यह अरुणाचल प्रदेश में है, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही जवाब। यह प्रश्न पूछा जा चुका है कब, किस परीक्षा में पूछा जा चुका है? यूपीपी 2020 में यह प्रश्न आ चुका है। तो नंदा देवी कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। इतना हमको याद रखना था। इससे जुड़ा ये भी याद रखना है कि भारत की यह भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई 7,816 मीटर है। यह भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगला प्रश्न है, K2 गाडविन ऑस्टिन कहाँ स्थित है? यह प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा गया है। यह पूछा गया है यशस्वी जीडी 2019 में भी। देखते हैं क्या यह नेपाल में है, भारत में है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है या चीन में है? तो कहाँ पर है ये? ऑप्शन सी, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में, यानी कि कह सकते हैं पीओके में यह है। तो यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह दूसरी विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई कितना है? 8,611 मीटर। इतना हमको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला किस राज्य में सबसे अधिक फैली है? ऑप्शन ए गुजरात, बी राजस्थान, सी हरियाणा, डी मध्य प्रदेश। तो कहाँ पर इसका
विस्तार ज़्यादा है सबसे ज़्यादा, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, यानी कि राजस्थान में इसका विस्तार सबसे ज़्यादा है। हालांकि यह गुजरात में भी है, ये गुजरात में भी है, हरियाणा में भी है, हरियाणा में भी है, और इसके साथ साथ यह कहाँ तक? दिल्ली तक है इसका विस्तार। कहाँ तक? दिल्ली तक। तो लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, विंध्य पर्वत किस दिशा में फैला है? यह पूछा गया रेलवे ग्रुप डी 2018 में। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो हमको ये याद रखना है, यह है पूरब से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम है, यानी कि ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। तो पूरब से पश्चिम तो यही है, पूरब से पश्चिम तो यही है ना। इसमें एमपी है, एमपी, यूपी, बिहार, इसका क्या है? विस्तार है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? यह प्रश्न एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया था। पश्चिमी घाट की बात कर रहे हैं, पश्चिमी घाट कहाँ पर है? यहीं पर गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक इसका क्या है? प्रसार है, मतलब गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक यह फैला है। ये पूछ रहे हैं इसकी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरु शिखर किस पर्वत श्रेणी की चोटी है? यह प्रश्न पूछा गया है यूपीएसआई 2016 में। तो गुरु शिखर किसका भाग है? किसकी ऊंची पर्वत चोटी है? तो हमको याद रखना है अरावली, ऑप्शन ए सही जवाब। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा पर्वत किस राज्य में स्थित है? रेलवे एनटीपीसी 2020। सतपुड़ा कहाँ पर है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार की उड़ीसा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि मध्य प्रदेश। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एंडीज पर्वत किस महाद्वीप में है? ये एसएससी 2017। एंडीज पर्वत की बात हो रही है, यह भी कैसा? हिमालय जैसा पर्वत है, यानी कि यह भी वालित पर्वत है, वालित पर्वत है। यह भी दो प्लेटों के टकराने से इसका निर्माण हुआ है, लेकिन हिमालय जैसा ऊंचा नहीं है, लेकिन हिमालय से ज़्यादा यह लंबा है, लगभग 7000 किलोमीटर इसकी लंबाई है। हिमालय तो सबसे ऊंचा है, लेकिन यह विश्व का सबसे लंबा पर्वतमाला है, यह विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज। तो यह ज़्यादा इसकी ऊंचाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि जो दोनों प्लेटें टकराई थी जिससे इनका निर्माण हुआ है, एक प्लेट थी महाद्वीपी तो दूसरी महासागरी, जबकि हिमालय के निर्माण दो महाद्वीपी प्लेटों के टकराने से हुआ है, इसलिए हिमालय की ऊंचाई ज़्यादा है। तो यह कहाँ पर है? किस महाद्वीप में है? क्या एशिया में है, अफ्रीका में है, यूरोप में है कि दक्षिणी अमेरिका में है? तो यह एंडीज पर्वत किस महाद्वीप में है? तो दक्षिणी अमेरिका में है, यानी कि ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अभी अभी हमने देखा था, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एंडीज। यह भी प्रश्न रेलवे ग्रुप डी 2019 में पूछा जा चुका है। यह सबसे लंबी है। तो कहाँ से कहाँ तक है देख लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक इसका फैलाव है। चिली है, पेरू है, बोलीविया, चिली, पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, अर्जेंटीना, इतने दूर तक, इतने देशों में इसका क्या है? दक्षिण अमेरिकी देश हैं, इतने देशों में इसका क्या है? विस्तार है। अगला प्रश्न है, मकालू पर्वत किस देश में स्थित है? मकालू पर्वत किस देश में है? भारत में है, नेपाल में है, भूटान में है कि चीन में है? तो कहाँ पर है मकालू? तो नेपाल में। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आल्पस पर्वत किस देश किस महाद्वीप में है? यह प्रश्न यूपीपी 2018 में पूछा गया। क्या एशिया में है, यूरोप में है, अफ्रीका में है, ऑस्ट्रेलिया में है? तो कहाँ पर है आल्पस पर्वत?
तो हमको याद रखना है यूरोप में है, यानी कि ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा सही जवाब। और किन देशों में है, तो फ्रांस में, स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया और जर्मनी, इतने देशों में लगभग इसका क्या है विस्तार है। अगला प्रश्न है, धौलागिरी पर्वत किस देश में है? यशस्वी जीडी 2020 का प्रश्न है। भारत, नेपाल, चीन, पाकिस्तान। तो धौलागिरी पर्वत किस देश में है? तो हमको याद रखना है, धौलागिरी की बात हो तो ये भी कहां पर है? नेपाल में, यानी कि ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में है? रेलवे एनटीपीसी 2017 का प्रश्न है। फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। ब्लैक फॉरेस्ट की बात हो रही है, यह कहां पर है? तो जर्मनी में है। अरे वही जर्मनी, हिटलर वाली, है ना। प्रश्न है, यूराल पर्वत किन दो महाद्वीपों को अलग करता है? यशस्वी जीडी 2016। एशिया यूरोप को, यूरोप अफ्रीका से, एशिया अफ्रीका से, कि एशिया ऑस्ट्रेलिया से। तो एशिया ऑस्ट्रेलिया से कहाँ से अलग करेगा, ये तो कतई नहीं। और ये एशिया अफ्रीका सवाल ही नहीं, यूरोप अफ्रीका ये भी नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एशिया यूरोप। अगला प्रश्न है, महेंद्रगिरी किस राज्य में स्थित है? होमगार्ड 2019 का प्रश्न है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना कि छत्तीसगढ़। तो कहां पर है ये महेंद्रगिरी? तो हमको याद रखना है उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। याद रखना है ये महेंद्रगिरी किसका भाग है? पूर्वी घाट का। पूर्वी घाट, पूर्वी घाट मतलब इधर वाले भाग में, यहाँ का इसका क्या है यह भाग है। अगला प्रश्न है, काराकोरम पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है? यशस्वी जीडी 2018। भारत में है, नेपाल, पाकिस्तान कि चीन। तो काराकोरम कहाँ पर है? वैसे इसका प्रसार तो भारत, चीन, और भारत में भी है, चीन में है और पाकिस्तान में है, लेकिन प्रमुखता सबसे ज्यादा कहाँ पर है? पाकिस्तान, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अन्नपूर्णा पर्वत किस राज्य में है? रेलवे ग्रुप डी 2022 का प्रश्न है। भारत में है कि नेपाल में है कि चीन में है कि भूटान में है? तो कहां पर है ये अन्नपूर्णा? नेपाल में। कहां पर है? नेपाल में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माउंट कोसिसको किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, कनाडा में कि रूस में? तो हमको याद रखना है ये कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। तो ये पूछा जाएगा ऑस्ट्रेलिया में किसका भाग है? तो हमको याद रखना है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का इसका क्या है भाग है। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा आज का 20 प्रश्न। अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।